नमस्कार। देश प्रदेश व दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस पर। बड़ी खबरों में आज हम आपको बताएंगे, अनिल विज बोले सीएम मंत्री पद छीन लिए फर्क नहीं पड़ता। राम रहीम बोला लड़कियां बुरे कर्म की कसूरवार नहीं। किसानों का प्रदर्शन हुआ टोल प्लाजा पर खत्म। मंत्री राव नरवीर बोले गुरुग्राम भ्रष्टाचार की जननी। एफआईआर में फंसे बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए अंडरग्राउंड। दिल्ली में मोदी बोले झाड़ू के तिनके बिखरे। ट्रंप के ज्यादा बोलने से व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफर परेशान। शशि थरूर बोले हिंदुत्व राजनीतिक हथियार। पानीपत में भाई का दोस्त सगी बहन को ले भागा। जींद में अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर। भिवानी में बोली श्रुति चौधरी बेहतर सुविधाएं देना मेरा दायित्व। एक्सीडेंट में घायल की मदद करने वालों को मिलेगा अब बड़ा इनाम। दलित युवती की हत्या पर फूट फूट कर रोए अयोध्या सांसद। अब देखिए खबरें विस्तार से। बड़ी खबर में आइए बात करते हैं अनिल विज की सरकार से नाराजगी की। जी हां, हरियाणा के बिजली एवं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर अनिल विज ने लगातार तीसरे दिन अपनी ही सरकार के मुखिया सीएम नायब सिंह सैनी पर हमला बोला। उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ साथ हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को भी निशाने पर ले लिया। सोनीपत पहुंचे अनिल विज ने कहा कि मोहनलाल बड़ौली को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पर आईपीसी की धारा 376 डी के आरोप लगे हों वह भला महिलाओं की मीटिंग किस तरह से ले सकता है। अब हम यह तो कह नहीं सकते कि महिलाओं को बीजेपी से बैन कर दिया गया है। हम तो महिलाओं को 30% बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसे में धारा 376 का आरोपी शख्स प्रदेश अध्यक्ष नहीं रह सकता। विज ने कहा कि हमारे बड़े बड़े नेताओं पर भी आरोप लगे थे, आडवाणी पर भी आरोप लगे थे, उनका नाम आया था और उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। मोहनलाल बड़ौली उनसे बड़े तो नहीं हैं, उन्हें त्याग पत्र दे देना चाहिए। मेरा यह मानना है कि पार्टी की पवित्रता सिद्धांत को बनाए रखने के लिए बड़ौली को तुरंत त्याग पत्र दे देना चाहिए। वह बातें उनकी माने या ना माने। डेरा सच्चा सौदा चीफ राम रहीम का कहना है कि लड़कियों के साथ जो बुरा कर्म करता है यह जरूरी नहीं कि इसमें लड़कियों की गलती हो। आदमी महापाप करता है जिसकी वजह से उन्हें ये भोगना पड़ता है, वह उसका टाइम था। राम रहीम ने ये बातें ऑनलाइन सत्संग के दौरान श्रद्धालुओं के जवाब में कही। यह बात इसलिए अहम है क्योंकि राम रहीम को भी डेरे की साध्वियों को यौन शोषण केस में दोषी ठहराया जा चुका है। इसी केस में राम रहीम रोहतक की सुनारिया जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। हरियाणा के जींद में खटका टोल प्लाजा पर 5 घंटे बाद किसानों का प्रदर्शन खत्म हो गया। प्रशासन ने किसान नेताओं और टोल प्लाजा मैनेजमेंट के बीच मीटिंग कराई, जिसके बाद किसान नेता रवि आजाद, विकास ईसर, बिंदर नंबरदार और सिक्किम सफाखेड़ी ने बताया कि टोल प्रबंधन ने जिन किसान नेताओं के साथ दुर्व्यवहार किया था और टोल काटा था उनके 200 रुपये वापस कर दिए हैं। इसके साथ ही यह भी सहमति बनी कि भविष्य में किसान संगठन की किसी भी गाड़ी से टोल नहीं लिया जाएगा। हरियाणा के उद्योग मंत्री राव नरवीर सिंह ने कहा कि गुरुग्राम जिला भ्रष्टाचार की जननी बन चुका है। अधिकारी कहते हैं कि 1 साल में रिटायरमेंट है, गुरुग्राम लगा दो। पुलिस वाले कहते हैं थाना नंबर 29 में लगवा दो, मगर राव नरवीर ये सब नहीं करने देगा। जो भी गुरुग्राम को लूट रहे हैं उन्हें यहाँ से भगाऊंगा। जल्दी यहाँ से कई अधिकारियों कर्मचारियों की फेरबदली होगी। वह पालम विहार में लोगों को संबोधित कर रहे थे, जिसका वीडियो सामने आया है। राव नरवीर सिंह इस बार बादशाहपुर से दूसरी बार विधायक बने हैं। इससे पहले एक मीटिंग में वह पुलिस कमिश्नर की गैर हाजिरी पर भी भड़क चुके हैं। हिसार की युवती के एफआईआर केस में फंसे अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष देवेंद्र बुढ़िया अंडरग्राउंड हो गए हैं। उनके मोबाइल भी स्विच ऑफ है। 25 जनवरी को केस दर्ज होने के 4 दिन बाद 29 जनवरी से वह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव नहीं है। वहीं हिसार पुलिस ने केस में बुढ़िया को आदमपुर थाने में पेश होने का नोटिस भेजा था, लेकिन वह न तो थाने आए और न ही उनकी तरफ से कोई जवाब मिला। इसके बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की कोशिश शुरू कर दी है। इसके लिए आदमपुर पुलिस की एक टीम राजस्थान के जोधपुर के लिए रवाना हो गई है। यह टीम बुढ़िया के मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करते हुए जोधपुर पहुंच गई थी, लेकिन बुढ़िया वहां भी नहीं मिले। वहीं बुढ़िया समर्थकों के मुताबिक वह गिरफ्तारी से बचने के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर के पुरम में करीब 1 घंटे जनता को संबोधित किया। इस दौरान मोदी ने आप, दा और कांग्रेस पार्टी की आलोचना की। पीएम ने रैली की शुरुआत देशवासियों को बसंत पंचमी की बधाई के साथ की। मोदी ने कहा, बसंत पंचमी के साथ ही मौसम बदलना शुरू हो जाता है। 3 दिन बाद 5 फरवरी को दिल्ली में विकास का नया बसंत आने वाला है। दिल्ली में वोटिंग से पहले ही झाड़ू के तिनके बिखर रहे हैं। आपदा के लीडर्स उसे छोड़कर जा रहे हैं। आपदा पार्टी ने यहाँ के 11 साल बर्बाद कर दिए हैं। सरकार वो अच्छी है जो बहाने बनाने के बजाय दिल्ली को सजाने संवारने में अपनी ऊर्जा लगाए। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से व्हाइट हाउस के स्टेनोग्राफरों की परेशानी बढ़ गई है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक ट्रंप सार्वजनिक भाषणों में इतना ज़्यादा बोल रहे हैं कि उनके बयान को टाइप करने में स्टेनोग्राफर्स की हालत खराब हो रही है। वेबसाइट फैक्टवे एससी के मुताबिक 2011 में बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद पहले सप्ताह में कैमरे पर 24,259 शब्द बोले थे। इसमें उन्हें 2 घंटे 36 मिनट लगे थे। वहीं इस बार ट्रंप ने 7 दिनों में 81,235 शब्द कहे हैं। इतने शब्द कहने में उन्हें 7 घंटे 44 मिनट लगे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने जितने शब्द बोले उतने मैकबेथ, हैमलेट और रिचर्ड III जैसी 3 किताबों में भी नहीं हैं। ट्रंप ने 8 साल पहले अपना कार्यभार संभाला था, तब उन्होंने पहले सप्ताह में 33,571 शब्द कहे थे। इतने शब्द बोलने में उन्हें 3 घंटे 41 मिनट लगे थे। यानी कि अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के चौथे दिन सांसद व लेखक शशि थरूर ने कहा, हिंदुत्व और हिंदुइज्म 2 अलग अलग चीज़ें हैं। मैंने हिंदू धर्म की जितनी किताबें पढ़ी हैं उनसे हिंदुत्व से कोई मेल नहीं है। यह सिर्फ एक राजनीतिक हथियार है। हिंदुत्व हिंदुइज्म को सीमित करता है। यह हिंदुइज्म को एक ईश्वर, एक मंदिर, एक नेता से लेकर एक देश, एक चुनाव तक में सीमित करता है। जब इंडिया अलायंस बना था तब भी यह साफ था कि यह राज्यों में काम नहीं करेगा। दिल्ली में हम लोकसभा चुनाव के दौरान जरूर साथ थे, अब नहीं है। यह राज्यों के पॉलिटिकल कैरेक्टर पर निर्भर करेगा। इसलिए न इंडिया अलायंस का मरसिया पढ़ा जाना चाहिए, न इस बात का जश्न मनाया जाना चाहिए कि अब इंडिया अलायंस के दल अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। हरियाणा के पानीपत में एक मुंह बोला भाई 2 सगी बहनों को भगा कर ले गया। लड़कियों के पिता ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी उनके बेटे का दोस्त है और उसी से मिलने के बहाने वो अक्सर घर पर आया करता था। रक्षाबंधन पर कई बार वो लड़कियों से राखी भी बंधवाता था। हैरानी की बात यह है कि ये पहली बार नहीं है जब युवक दोनों लड़कियों को भगा कर ले गया है। लड़कियों के पिता की माने तो 3 महीने पहले भी युवक दोनों लड़कियों को अपने साथ ले गया था। पिता ने आरोप लगाते हुए बताया कि बड़ी बेटी को वो अपने लिए और छोटी बेटी को अपने दोस्त के लिए लेकर गया है। पुराना औद्योगिक थाना पुलिस ने अब पिता की शिकायत पर गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी के साथ दोनों लड़कियों की तलाश भी जारी है। हरियाणा के जींद में नए बस अड्डे के पास जिला नगर योजनाकार विभाग ने अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनियों पर दोबारा से कार्रवाई करते हुए 18 मकान व रास्तों को तोड़ा। यहां पर लोगों ने विभागीय कार्रवाई का विरोध किया और बुलडोजर को रुकवाने का प्रयास किया, लेकिन भारी पुलिस बल के आगे लोगों की नहीं चली। रोष स्वरूप लोगों ने करीब 15 से 20 मिनट तक जींद नरवाना नेशनल हाईवे को जाम भी रखा। इसके बाद जाम खुलवा दिया गया। जिला नगर योजनाकार विभाग की कार्रवाई अब भी जारी रही। इस दौरान 3 व 2 मंजिला मकान समेत 15 से ज्यादा मकान गिराए गए और नींव रास्ते उखाड़े गए। पुलिस बल के अलावा ड्यूटी मजिस्ट्रेट के तौर पर एसडीएम सत्यवान मान, डीटीपी सुनील मान अंतिल मौजूद रहे। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास तथा सिंचाई एवं जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी भिवानी के वैश्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि शिक्षा से बड़ा कोई धन नहीं है। शिक्षा के बल पर ही हम कोई भी मुकाम हासिल कर सकते हैं। श्रुति चौधरी ने कहा कि मैं आपकी बेटी हूं। भिवानी के लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाना मेरा नैतिक दायित्व है। उन्होंने कहा कि शिक्षा से ही देश व समाज की तरक्की होती है। भारत युवाओं का देश है। पूरी दुनिया भारत का लोहा मानती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व में पूरे विश्व की नज़र भारत की तरफ होती है। भारत के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है, इसलिए युवाओं को संस्कार एवं गुणवत्तापूर्वक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।
पलवल में सड़क दुर्घटना में घायलों की जान बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अब दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले को 25,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। पहले यह राशि केवल 5,000 रुपये थी। डीसी डॉक्टर हरीश कुमार ने बताया कि प्रतिवर्ष सड़क दुर्घटनाओं में लाखों लोग जान गंवा देते हैं। कई मामलों में समय पर इलाज न मिलने के कारण घायल व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। इसी को देखते हुए सरकार ने मोटर वाहन अधिनियम 2019 में धारा 134 जोड़ी है, जिसे अच्छे लोगों की सुरक्षा का नाम दिया गया है। इस कानून के तहत जो व्यक्ति घायल की मदद करेगा उसके खिलाफ कोई आपराधिक या नागरिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। विशेष रूप से गोल्डन आवर यानी दुर्घटना के पहले 1 घंटे में घायल को अस्पताल पहुंचाना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दौरान जान बचाने की संभावना सबसे अधिक होती है। यूपी के अयोध्या में दलित युवती की जान चले जाने पर सियासत शुरू हो गई है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने फूट कर रोए। कहा, इस मुद्दे को लोकसभा में मोदी के सामने उठाऊंगा। न्याय नहीं मिला तो इस्तीफा दूंगा। हम बेटी की इज्जत बचाने में नाकामयाब हो रहे हैं। इतिहास क्या कहेगा, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया, हे राम। माथा पीटते हुए कहा, प्रभु राम कहाँ है, सीता माँ कहाँ है, हम इस्तीफा दे देंगे। यह हिंदुस्तान की सबसे बड़ी दुर्घटना है। मैं मीडिया कर्मियों से प्रार्थना करता हूँ, उस घर पर जाइए जहाँ एक माँ ने अपनी बेटी को खो दिया। अवधेश प्रसाद रात को मीडिया परिवार से मिले थे। सुबह उन्होंने होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। मीडिया कर्मियों को देखते ही सांसद फूट कर रोने लगे। वहीं सीएम योगी ने अयोध्या के मिल्कीपुर की रैली में कहा, बेटी की हत्या में सपा का ही दरिंदा शामिल होगा। घटना पर सांसद नौटंकी कर रहे हैं। ये लोग सुधरेंगे नहीं, क्योंकि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं हो सकती। इन तमाम खबरों को लेकर आपकी क्या कुछ राय है, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, बिंदास हरियाणा।